नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो और इस बुलेटिन में हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट्स में खबरें दिखाते हैं। सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान तक सुनाते हैं। सियासत से जुड़ी वायरल तस्वीरों के साथ ही हम आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो और सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। लालू प्रसाद के बयान पर लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी ने निशाना साधा। मोदी ने इस बार परिवारवाद के साथ भ्रष्टाचार का जिक्र कर जबरदस्त पलटवार किया। एक तरफ पीएम परिवारवाद पर प्रहार कर रहे थे तो दूसरी ओर बीजेपी ने मोदी का परिवार कैंपेन के जरिए देश के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। सवाल है कि क्या 2004 और 2019 की तरह विपक्ष के एक बार फिर मोदी पर व्यक्तिगत हमला करने की गलती कर दी है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार है सत्ता पर कब्जा करने की छूट? क्या मोदी के परिवार पर लालू का निशाना उल्टा पड़ने जा रहा है? क्योंकि लगातार दूसरे दिन इस मुद्दे पर बीजेपी हमलावर है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दूसरे दिन तेलंगाना की धरती से विपक्ष पर परिवारवाद का करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि मैं इनके घोटालों की पोल खोल रहा हूं तो ये मुझे और मेरे परिवार को गाली दे रहे हैं। मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। परिवारवाद पर वार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है? उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार है सत्ता पर कब्जा करने की छूट? एक तरफ प्रधानमंत्री लालू प्रसाद के बयान पर परिवारवाद का प्रहार कर रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी ने पीएम मोदी के समर्थन में पहले ही मोदी का परिवार नाम से कैंपेन शुरू कर दिया। हालात ये हैं कि बीजेपी के साथ सहयोगी पार्टियों के नेता भी इस कैंपेन से जुड़ते जा रहे हैं। हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लालू प्रसाद पर करारा वार किया और पीएम मोदी को अपना भाई बताया। मांझी ने लिखा है, राष्ट्र के लिए समर्पित किसी व्यक्ति पर अभद्र टिप्पणी करना, उनको बिना परिवार का बताना जाना बेहद शर्मनाक है। मैं कुछ लोगों को स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश के हर परिवार के सदस्य हैं, पर लालू जी का नाम कोई अपने साथ नहीं जोड़ना चाहता। मोदी जी मेरे भाई हैं। 2014 से अब तक ये तीसरा चुनाव है और हर लोकसभा चुनाव में पीएम पर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई। इसको मुद्दा बनाकर बीजेपी ने ऐसा कैंपेन चलाया कि चुनावी फिजा ही बदल गई। 2014 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला कहा था, जिसके जवाब में चाय पर चर्चा अभियान बीजेपी ने चलाया। 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहा, इसके जवाब में मैं भी चौकीदार कैंपेन बीजेपी ने चलाया। और इस बार यानी 2024 में लालू ने मोदी का परिवार नहीं की टिप्पणी कर दी, जिसके जवाब में मोदी का परिवार कैंपेन बीजेपी चला रही है। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी की कमेंट बनाम कैंपेन की सियासत काम कर गई। सवाल है कि क्या इस बार फिर लालू प्रसाद ने मोदी के परिवार पर कमेंट कर विपक्ष की तरफ से सेल्फ गोल कर लिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो परिवारवाद के खिलाफ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार एक साथ हैं
और सभी एक सुर में ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कहीं से भी राजनीतिक जीवन में स्वीकार्य नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स से लेकर सामान्य जीवन में भी हर एक शख्स को भाषाई मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। बिहार में अभी तक दोनों ही गठबंधनों ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। दोनों तरफ से सीट शेयरिंग पर बात चल रही है और दावा है कि जल्द ही सीटों का समझौता हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड ने जो सीटें जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें जीती हैं, वो उनकी अमानत है। हाँ, बीजेपी में बिहार में एक को टिकट बांटा, जरा नामों बताइएगा। आ जाएगा, जब तय हो जाएगा तो आपके जानकारी में सबसे पहले। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, बिहार में सबसे ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिल रही है, वो भी कई महीनों से। लोकसभा चुनाव को लेकर करीब एक साल से बिहार देश की राजनीति के केंद्र में है, लेकिन अब तक दोनों ही गठबंधनों की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, लेकिन उसमें बिहार के किसी कैंडिडेट का नाम शामिल नहीं था। माना जा रहा है कि गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट के बंटवारे पर पूरी तरह से बात फाइनल न होने की वजह से नाम के ऐलान में देरी हो रही है। हालांकि जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि बहुत जल्दी सीटों का ऐलान हो जाएगा, इसमें कहीं कोई पेच नहीं है। जेडीयू कितने सीटों पे लड़ेगी? आ जाएगा, जब तय हो जाएगा तो आपके जानकारी में सबसे पहले। सीटिंग जितनी थी उससे कम का तो सवाल नहीं है। कहा ना कि सारी जानकारी जब हम लोग बैठेंगे सारा डिटेल दे देंगे। एनडीए में कहीं कोई सीटों को लेकर, एनडीए की तरह ही इंडिया अलायंस का भी दावा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि एनडीए से पहले वो लोग सीटों का ऐलान कर देंगे। हम तो बोले भाई बातचीत चल रही है, एनडीए से पहले हम लोगों का हो जाएगा। और कौन जुड़ेगा? लेकिन आप देखिएगा जो लिस्ट भाजपा का निकला, बिहार का तो किसी का नहीं निकला। कल सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, बीजेपी में बिहार में एक को टिकट बांटा, जरा नामों बताइएगा। सूत्र बता रहे हैं कि 7 और 8 मार्च को दिल्ली में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन हो सकता है और 8 मार्च को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार के उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी। वैसे बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि एलजेपी के खाते में 6 सीटें आईं। 2019 चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीत ली। बीजेपी के खाते में 17, जेडीयू के खाते में 16 और एलजेपी के खाते में 6 सीटें आईं। तब के महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली, जो कि कांग्रेस के खाते में गई। 2024 में एनडीए 40 सीटें जीतने का दावा कर रहा है, जबकि इंडिया अलायंस का दावा है कि वो चौंकाने वाला रिजल्ट देखेंगे। एनडीए में पिछली बार से ज्यादा पार्टियां शामिल हैं, वहीं इंडिया अलायंस की तस्वीर भी थोड़ी बदली सी है। अब देखना ये होगा कि किस फॉर्मूले पर और कब तक बिहार में लोकसभा की सीटों का बंटवारा हो पाता है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद के लिए नामांकन दाखिल किया। सीएम के साथ जेडीयू के ही खालिद अनवर और हम के अध्यक्ष संतोष सुमन ने भी नामांकन किया। इन तीनों का कार्यकाल 6 मई को खत्म हो रहा है। सियासी हलचल के बीच सीएम नीतीश कुमार ने विधान परिषद के लिए नॉमिनेशन किया। सीएम नीतीश के साथ जेडीयू के ही खालिद अनवर और हम के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने भी एनडीए उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित बिहार एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका 18-19 साल का तपस्या है, जो उन्होंने बिहार की सेवा की है सब कुछ से ऊपर उठ करके, और आगे भी जब 2025 में चुनाव होगा तो आगे भी बिहार की सेवा करेंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि सब समीकरण लेकर के चलते हैं। नीतीश कुमार ने चौथी बार विधान परिषद के लिए नामांकन किया है। बता दें कि बिहार में 6 मई को विधान परिषद के 11 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 11 मार्च नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। 21 मार्च को मतदान है।
और 21 मार्च को ही शाम तक वोटों की गिनती हो जाएगी। 6 मई को जिन 11 विधान पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसमें नीतीश कुमार, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर और हम के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन की भी सीटें हैं। बता दें कि मंत्री बनने के लिए किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उनका किसी एक सदन का सदस्य रहना जरूरी है। विधान परिषद में नीतीश का कार्यकाल 6 मई को खत्म हो रहा है। यही वजह है कि उन्होंने चौथी बार एमएलसी पद के लिए नॉमिनेशन किया है। नीतीश कुमार पिछले 3 बार से विधान परिषद के सदस्य हैं और चौथी बार भी उनका विधानमंडल के ऊपरी सदन में जाना पक्का है। जेडीयू की ओर से विधान परिषद के लिए खालिद अनवर ने भी नामांकन किया है। खालिद अनवर ने दूसरी बार विधान परिषद के लिए नामांकन किया। इसके पहले वो 2018 में जेडीयू कोटे से एमएलसी बने थे। खालिद अनवर का कार्यकाल भी 6 मई को खत्म हो रहा है। खालिद अनवर जेडीयू के मुस्लिम चेहरा हैं। जेडीयू की तरफ से ज्यादातर समय राज्यसभा और विधान परिषद में कोई एक मुस्लिम चेहरा रहता ही है। मतलब अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में खालिद अनवर को विधान परिषद भेजा जा रहा है। एनडीए की तरफ से तीसरा नॉमिनेशन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन ने किया है। संतोष सुमन फिलहाल नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। ऐसे में उनका किसी एक सदन का सदस्य रहना जरूरी है। पिछली बार आरजेडी के सहयोग से संतोष कुमार सुमन विधान परिषद गए थे। इस बार वो एनडीए के साथी के रूप में बीजेपी और जेडीयू के सहयोग से एमएलसी बनने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की एनडीए सरकार के बहुमत साबित करने में हम की अहम भूमिका रही थी। लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे विधान परिषद के चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि विधान परिषद के चुनाव के जरिए राजनीतिक दल सामाजिक समीकरण साधेंगे और जनता को मैसेज पहुंचाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मच गया है सियासी घमासान। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मोदी परिवार नहीं वाले बयान के बाद सियासत गर्म है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लालू प्रसाद पर इसे लेकर करारा वार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि इंडी गठबंधन के चारा चोर ने कहा कि उनका कोई परिवार नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि हम मोदी के परिवार हैं, ये युवा है मोदी का परिवार। जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं, आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं हम हैं मोदी का परिवार। ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर तेजी से हैं वायरल। पंजाब विधानसभा परिसर से एक अजीब वीडियो सामने आया। कांग्रेस विधायक राजकुमार चब्बेवाल सर पर बड़ी सी गठरी लेकर विधानसभा पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब सरकार पर से कर्ज का बोझ उतारने आया हूं। सरकार ने कर्ज कम करने का वादा किया था, लेकिन कर्ज बढ़ गया। ते इन्हां दे 2 साल दे विच ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ